सिंध हाई कोर्ट में इस पर समाअत हुई थी। कम उम्र लड़की थी, माइनर लड़की। अदालत ने बच्ची से पूछा कि जी क्या वो बच्ची अपने वालिदैन के साथ खुश है, कि वो वालिदैन के साथ खुश है, उन्हीं के साथ रहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कमसिन बच्चे की घर वापसी अदालत में अब पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बच्ची अपने वालिदैन के साथ खुश है, उनके साथ जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो अब उसे डिस्टर्ब किसी सूरत ना किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के फैसले ने बच्ची और माँ के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं। जिब्रान नासिर का मुल्जिमान को बहुत बड़ा सरप्राइज। बच्ची वापस जो है वो फ्रॉडिये शोहर के पास अब किसी सूरत नहीं जाएगी। बच्ची को अगर कोई लेकर जाएगा तो उसके वालिदैन, बच्ची पर अगर किसी का हक है तो वो है वालिदैन का। मेरी बेटी जी तालीम हासिल करेगी, मेरी बेटी मुख्तलिफ स्किल्स को सीखेगी, मेरी बेटी अच्छी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारेगी। मेरी बच्ची से उसका ये हक कोई भी नहीं छीन सकता। बेटी की फैमिली जो है, बेटी के साथ सारी फैमिली की रियूनियन हुई और दुश्मनों के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो रसीद हुआ और उनको इल्म हो गया कि जो वालिदैन हैं उनसे उनकी औलाद को कोई नहीं छीन सकता, उनकी बच्चियों की ज़िंदगी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। क्रिमिनल केस जी लोअर कोर्ट में चलता रहेगा। गुनाहगारों को जो है वो सज़ा हर हाल में मिलकर रहेगी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक देखिएगा ताकि इल्म हो सके उन सारे गलीज जलील लोगों को कि किसी की बेटी को आगे वर्गलाना नहीं है, किसी की बेटी को आगे जो है वो इगवा नहीं करना, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि पेट भी लोगों के ख़राब होंगे, लोगों को जो है वो मोशंस भी लगेंगे, लोगों के मुंह के अंदर एल्फियाँ भी जो है वो डाली जाएंगी। जिब्रान नासिर का ज़ारा काज़मी केस हाथ में लेते ही जो जलील माफिया है, जलील नेक्सस है, उन्होंने तमाम तोपों का रुख जो है वो उनके वकील की तरफ कर दिया। बार बार ये बात बोली कि जी जिब्रान नासिर जो है वो कादियानी है, वो फंडिंग ले रहा है, वो गलत किस्म का इंसान है, वो लोगों को जो है गलत केसेस में लोगों को उलझाता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ पैसे खाना है। बहुत सारी ऐसी बातें बताई, बहुत सारे ऐसे केसेस का हवाला दिया गया कि बच्चियां जो हैं उनको ये लोग मज़हब कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। जिब्रान नासिर इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हमें ये बात उसी वक्त समझ आ गई थी कि जिब्रान नासिर ने जैसे ही ज़ारा काज़मी का केस पकड़ा, यानी कि उसके वालिदैन की तरफ से, तो इनको पता चल गया था कि अब इनके हाथ में बच्ची तो नहीं रहेगी, क्योंकि जिब्रान नासिर बहुत ही स्मार्ट किस्म के वकील हैं। वो किस तरह से, किस अंदाज में केस को लेकर चलते हैं आप सबने भी देख लिया है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। हर मामला टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आखिर में क्या होता है कि हक और सच की जीत होती है। जिब्रान नासिर के ज़ारा काज़मी केस में हाथ डालते ही जलील माफिया की तमाम जो है वो हवा निकल गई थी और उन्होंने जो है वो उनके वकील को यानी कि जिब्रान नासिर को गंदा करना शुरू कर दिया था। आज वो वजह सामने आ गई है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। अब जलील नेक्सस को अपनी हार और जेल में सजाएं नजर आ रही हैं और कज़ाबे अव्वल, जाली मौला जट और उनके साथ जो कौवे हैं वो छुप छुप के रो रहे हैं, पिट रहे हैं, क्योंकि आज सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है। जिब्रान नासिर ने साबित कर दिया है कि जो है काफिले अगर साबित कदमी से चलते रहें तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। काफिले चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं और भौंकने वाले कुत्तों पर पत्थर नहीं मारे जाते, आगे निकला जाता है। अच्छा जी, आखिरी जो हरबा इन्होंने अपनाया था वो ये था कि इन्होंने पकड़ के जो है जिब्रान नासिर पर बहुत गंदे इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो इंसान पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, वो साबित कदम रहा और उसने जो है उनका जवाब नहीं दिया। अच्छा जी, जो फातेह है वो इस वक्त जिब्रान नासिर है और उनकी टीम की फतह हुई है। जिस तरह से आरजू फातिमा अपने वालिदैन के पास वापस चली जा चुकी है और उसका जो फ्रॉडिया शोहर था जिसने उसको ट्रैप किया था, 44 साल का बुढ़ा खुसट, वो जो है अब वो जेल भुगतने के लिए तैयार है। और ये हाल जी ज़ारा काज़मी केस में भी होने वाला है, क्योंकि वही सारे मामला जो इस केस में हुए हैं ज़ारा काज़मी केस में भी हो रहे हैं और मेहदी भाई के जो वकील हैं जिब्रान नासिर इसी तरीके से मामला को लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने यही बात बोली है, मेरी मेहदी भाई से बात हुई थी कि जिब्रान नासिर चाहते हैं कि सिर्फ इन दरिंदों को जो है वो सज़ा मिले, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनकी कोशिश तो है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर दी जाए, बच्ची को तुम लोग ले जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मसला नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इनको छोड़ दिया तो इनको सज़ा नहीं मिली तो ये किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, क्योंकि फितरतें नहीं बदली जाती। तो अब जी जिस तरह से आरजू फातिमा केस में वालिदैन के पास बच्ची चली गई है और केस जो है वो जीत चुके हैं, इसी तरीके से जो है वो ज़ारा काज़मी का केस भी चल रहा है और बहुत जल्द, यकीन करें कि कुछ दिनों की बात है, जब ज़ारा काज़मी भी घर वापस आ जाएगी।
आज बच्ची ने सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के लिए जो है अपनी आवाज़ बुलंद की थी। जस्टिस जाकिर आगा खान की अदालत में जो है खड़े होकर उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे मेरे वालिदैन प्यार करते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। जब पूछा गया, लोगों ने बताया कि बड़े ही दिलखराश किस्म का ये जब सीन हुआ था, लेकिन लोग बड़े खुश थे कि जी बहुत अच्छी बात है। लोगों को इस केस से जो है वो अब उम्मीद पैदा हुई है कि ज़ारा काज़मी भी बहुत जल्दी जो है घर वापस आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि मेहदी भाई से मेरी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि ज़ारा काज़मी जो है वो बयान देने के लिए तैयार है और बहुत जल्द वो जाकर बयान देगी। इसी वजह से इन लोगों ने अपना 164 का बयान जो है वो वापस लिया, क्योंकि इनको पता था, दरख्वास्त वो वापस ले ली। इनको पता था कि जी अब बच्ची ने इनके खिलाफ जाना है और वालिदैन के साथ जाने की बच्ची ने रजामंदी जाहिर करनी है। और आज सिंध हाई कोर्ट में इतना बड़ा, यकीन करें, फैसला आया है कि इस फैसले ने अब ज़ारा काज़मी केस के फैसले का रुख जो है वो तब्दील करना है। यानी कि ये एक अब चीज़ सामने आ चुकी है कि जी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की गई, लेकिन बच्ची ने आकर बयान दे दिया। तो ज़ारा काज़मी भी बहुत जल्दी बयान देने जा रही है। मैं आपको बताती चलूँ कि आज सिंध हाई कोर्ट ने ये केस निपटा दिया है। उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 है, इसकी खिलाफ वर्जी के मामले में सिंध हाई कोर्ट में इस पर समाअत हुई थी। कम उम्र लड़की थी, माइनर लड़की थी आरजू फातिमा, वो अदालत में पेश हुई। अदालत ने बच्ची से पूछा कि जी क्या वो बच्ची अपने वालिदैन के साथ खुश है। आरजू फातिमा ने अदालत में बयान दिया कि वो वालिदैन के साथ खुश है, उन्हीं के साथ रहना चाहती है। अदालत ने पूछा कि किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है, कोई खौफ तो नहीं है। उसने कहा जी मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, वालिदैन के पास रहना चाहती हूँ। जिसके बाद अदालत ने आरजू फातिमा का सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस जो है वो ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा बताती चलूँ कि 13 साल की बच्ची है, बच्ची माइनर है। ये लड़की एसआई है, आरजू फातिमा इसका नाम है। 44 साल का बुढ़ा मुलजिम जो है अली असगर, इसने इसको जो है वो ट्रैप किया था। उसके बाद फिर उससे शादी कर ली थी और जिसके बाद वालिदैन ने बच्ची की गुमशुदगी की जो है वो खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत के हुक्म पर बच्ची को बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में आरजू की जो है उम्र ज़ारा काज़मी की तरह जो है वो कम जो है उम्र साबित हुई थी, माइनर साबित हुई थी। उसके बाद जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने कम उम्री की शादी करने वाली आरजू फातिमा को दारुल अमान भेज दिया था। जिस तरह से अभी ज़ारा काज़मी दारुल अमान में है। और बच्ची से जब पूछा गया कि वो क्या चाहती है, तो उसने जज साहिबा के सामने ये बताया है कि मैं मेहदी अली काज़मी के साथ उसके घर जाना चाहती हूँ और बहुत जल्द जो है वो दरख्वास्त भी उसकी समाअत होगी, जिसमें बच्ची जिस तरह से आरजू फातिमा ने आज आकर कोर्ट में बोला कि जी वो वापस अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है, ज़ारा काज़मी भी ये बोलेगी कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। और सारा एक एक इच्ची बिच्ची बताएगी कि उसके साथ एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया। दिसंबर 2021 में जी अदालत ने आरजू फातिमा को 18 साल की उम्र तक वालिदैन के साथ रहने की इजाज़त दी थी। सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है 2013 के तहत 18 साल से कम उम्र लड़की या लड़का जो है वो शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये फैसला जी ज़ारा काज़मी केस के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि जिब्रान नासिर साहब के आने से जो इनकी टांगे कांपती हैं, इनकी कांपे टांगते हैं, तो उससे अब इल्म होता है कि क्यों ये डर रहे थे, क्यों कौवा भौंक रहा था, क्यों भौंक भौंक के बोला करता था कि जी जिब्रान नासिर जो है वो फंडिंग लेता है, वो कादियानी है। अब मुझे समझ आई है कि जब कोई बंदा अच्छा काम कर रहा होता है उससे सबको डर लग रहा होता है। तो अब मामला ये है कि जी ये फैसला ज़ारा काज़मी केस के लिए भी जो है मिसाल बनकर सामने आया है। कम उम्र बच्चियों को ट्रैप करके जब लोग शादी कर लेते हैं, इस सिलसिले को अब रोकना है।